ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 13। यू नो कहते कहते 12 लेक्चर जो है वो हम लोगों ने खत्म कर लिए। ये लेक्चर होगा के मैप्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले किस टॉपिक को, इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स को, जो कि हम लोगों ने इसके पहले क्लास में कंप्लीट किया था। मेरा नाम है गणराज बोराडे। ठीक है, अगर आपको क्लास जो अच्छी लगती है तो फिर कुत्ते को रोटी डाल देना यार, है ना। ठीक है। ही चलो। क्या सीखा था इसके पहले क्लास में हम लोगों ने? इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि भाई साहब इम्प्लीकेंट क्या होता है, और उसके बाद में सीखा था कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, राइट। सब क्यूब। सब क्यूब क्या होता है भाई? बता। खड़ा हो, बता कि सब क्यूब क्या होता है, बता। सब क्यूब क्या होता है? 2 to the power m सेल्स का ग्रुप होता है। उसमें क्या वन होना नेसेसरी है? नो 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 नो। इम्प्लीकेंट में वन होना नेसेसरी है भाई साहब। लेकिन आप के मैप्स में जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो, तब आप जो सब क्यूब जो बनाते हो, राइट, उसमें इट हैज़ टू बी द वन, है ना। तो सब क्यूब जो है वो आपका 2 to the power m सेल्स का ग्रुप है बेसिकली, नो। वो या तो स्क्वायर फॉर्मेट में रह सकता है या फिर वो रेक्टेंगल फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है। ग्रुपिंग, के मैप्स में ग्रुपिंग को बनाते समय व्हेन यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, व्हेन यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तब आपको खाली वन वन जो सेल्स में है उनकी ग्रुपिंग आपको बनानी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। तो ये बार बार जो है ना वो बताऊँ, मतलब द थिंग इज कि तो हम लोगों ने इसके पहले क्लास में देखा था कि भाई साहब प्राइम इम्प्लीकेंट के कहते हैं, राइट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट के क्या होता है कि सबसे पहले तो वो इम्प्लीकेंट जो है वो होना चाहिए, राइट। इम्प्लीकेंट के बाद में वो क्या होना चाहिए? इम्प्लीकेंट है, राइट। इम्प्लीकेंट का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन, लाइक जो हमारा टर्म है उसका जो भी ग्रुप जो होगा उसमें वन ही होगा। ठीक है। तो यानी कि इट विल बी द सब क्यूब ओनली, और जो सब क्यूब है वो किसी लार्जर साइज के सब क्यूब का पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए जिसमें कि खाली वन वन हो। ठीक है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है यार? क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है। इसके पहले क्लासेस में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? सी, हर किसी क्लास में वी हैव टू रिवाइज, है ना। तो ये चीज़, ये मैं जो पिछली क्लास के नोट्स है उसमें क्यों जाता हूँ मैं, ताकि आपको याद भी रहे, है ना। आपको कॉन्टेस्ट हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी हमारी, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है ना। तो कुत्ते को रोटी डाल देना भाई, है ना। अच्छा, एक चीज़ को लिखता हूँ मैं, है ना, वो बतावा कि इट्स अ बेसिक स्टेटमेंट ओनली, है ना। क्या यार? एवरी प्राइम इम्प्लीकेंट इज इम्प्लीकेंट। ठीक है सर। ये ठीक ही बात है, करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इम्प्लीकेंट जो होता है वो क्या प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है? एवरी इम्प्लीकेंट इज ऑल्सो प्राइम इम्प्लीकेंट, नो, राइट। भाई साहब, अगर हर कोई इम्प्लीमेंट प्राइम इम्प्लीकेंट ही होता तो प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन लाते ही क्यों? प्राइम इम्प्लीकेंट का नाम ही क्यों लेता मैं? ठीक है। मे नॉट बी प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना। हर कोई इम्प्लीमेंट जो है उसका नेसेसरी वो नहीं है, राइट। हो सकता है ना भाई कि सी, ये एग्जाम्पल को देखो आप और इसको आपको समझने का है ना, ठीक है, खुद से। ठीक है। आई थिंक यू मस्ट बी नाउ इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। क्वेश्चन लिखेंगे अभी। अच्छा ठीक है सर, अभी आपने ये चीज़ें तो सिखा दी हमें, है ना, कि कोई टर्म है वो इम्प्लीकेंट है कि नहीं है, कोई टर्म है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है कि नहीं है, वो निकालना तो सर आपने सिखा दिया हमको। लेकिन हाउ कैन वी नो कि कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, कितने टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, उस चीज़ को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो लिखिए आप। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग फंक्शन whose k map is given below, whose k map is, जो आपको दिया गया है। कौन सा के मैप है? सेम ही के मैप है भाई, अपना अपना पिछली क्लास से सेम ही के मैप है ना। के मैप जो है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। के मैप जो है वो हमारा सेम ही है, ठीक है ना। कौन सा के मैप है यार? यही वाला के मैप है हमारा। क्या चीज़ें आपको क्लियर है कि मैंने 01 के बाद में 11 के लिखा ग्रे कोड,
एक ही बिट का अंतर होना चाहिए, ठीक है। कि यही था मेरा ये चीज़ तो क्लियर है। फिर उसके बाद में, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे भी 1 1 था, राइट। 1 1 1 1, ठीक है। इसमें इसमें बताओ आपकी टोटल नंबर ऑफ दी प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है वो मेरे कितने होंगे। मैंने आपको क्या सिखाया था यार, है ना। प्राइम इम्प्लीकेंट जो है, इट हैज टू बी इन द इम्प्लीमेंट, और उसका जो सब क्यूब जो होगा, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब, राइट। तो इस चीज को कैसे निकालेंगे हम? आपको उन्हीं दो रूल्स का इस्तेमाल करने का है जो कि मैंने आपको पहले सिखाया था। कौन से रूल्स है? वही दो रूल्स। कौन से रूल्स? ये सर, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। आइडेंटिफाई ऑल द इंडिपेंडेंट सेल, और ऐसे सेल्स को ढूंढो जिनकी ग्रुपिंग मिनिमम से स्टार्ट हो 2 4 8। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब। यही तो डेफिनेशन है यार मेरी प्राइम इम्प्लीकेंट्स की। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज सब क्यूब। सारे के सारे ऐसे ढूंढने की आपको, है ना। मिनिमल एक्सप्रेशन में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि नंबर ऑफ दी जो ग्रुप्स है ना वो मेरे कम से कम हो, तो ठीक है, मैंने इसमें ये लिखा था कि जो मिनिमल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आपको इन रूल्स का इस्तेमाल तो करने का ही है। बट फिर उसके बाद में, इसके पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने जो सेकंड वाला प्रॉब्लम जो देखा था, उसमें हम लोगों ने कैसे कहा था कि यार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा टर्म्स में निकले इस रूल से, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि नंबर ऑफ द ग्रुप्स को कम से कम आई हैव टू डू, यू नो ठीक है। तो इन्हीं दो रूल्स का इस्तेमाल हमको करने का है। तो कौन कौन से रूल्स है यार, क्या करने का है आपको खाली, 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 उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल जो है वो आपको आपको करने का है ना। कि फर्स्टली क्या, फर्स्टली क्या, इंडिपेंडेंट सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 2 4 8, जो सब क्यूब्स हैं वो, ठीक है, सब क्यूब्स है वो। एंड इट शुड नॉट बी द लार्जेस्ट साइज सब क्यूब, है ना, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ लार्जेस्ट साइज सब क्यूब, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट तो इसमें कोई भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ग्रुपिंग को निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो इसकी तो यूनिक की ग्रुपिंग है, ठीक है, इसकी वाली। एक सेकेंड, इसको रेड से करूँ मैं। इसकी तो यूनिक की ग्रुपिंग है ये वाली, ठीक है। इसकी भी यूनिक है सर। 2 साइज के हो गए मेरे। इसकी यूनिक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज सब क्यूब। अच्छा, 1 1 को ही क्यों लिख रहा हूँ मैं? इट हैज टू बी द इम्प्लीकेंट, राइट, इसकी वजह से, है ना। इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या होती है? उस वाले ग्रुप में 1 1 होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है सर। अभी टोटल नंबर ऑफ द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, तो टोटल 2 साइज के जो भी पॉसिबल है वो देख लो, है ना, ठीक है ना। इस सेल को देखो आप, है ना, इस सेल को देखो, क्या ये किसी लार्जर साइज के सबग्रुप के पार्ट है? नहीं है, ठीक है, तो ये भी है मेरा। नाउ इस चीज को देखो आप, है ना, 2 साइज का, क्या इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ सब क्यूब? नहीं। ओके, तो इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है सर। ये दोनों भी पार्ट है ना, किस चीज के पार्ट है ये? लाइक ये दोनों जो है ना वो मेरे क्या है असल में? सी, ये जो ग्रुपिंग है अल्टीमेटली टर्म्स ही तो रिप्रेजेंट ये करता है, राइट। सो इट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना, ठीक है ना। ठीक है सर। ना इसके बाद में 2 2 के ग्रुप जो है वो देखो आप, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, लार्जेस्ट सब क्यूब, है ना। सिमिलरली इसको भी मैं नहीं ले सकता हूँ, इसको भी मैं नहीं ले सकता हूँ, राइट। तो हैंस खाली एक ही तरीका और ये बचता है, टू कवर ऑल द मिन टर्म्स, ये वाला तरीका। तो टोटल इसमें कितने, तो टोटल इसमें कितने मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो हो गए? कितने हो गए? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक दो, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, और ये पांचवा। तो टोटल 5 है मेरे पास में। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको? तो सेम है ना, जो रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं का आपको फॉलो करने का है, ठीक है। सो द बेसिक थिंग इज व्हाट, कि जो सब क्यूब है, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट साइज सब क्यूब, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट साइज सब क्यूब जहाँ पे वैल्यू 1 हो, ठीक है ना।
के मैप में हम लोग खाली उन्हीं सेल्स को ग्रुपिंग करते हैं, उन्हीं सेल्स का सब क्यूब जो है वो लेते हैं जहां पे वैल्यू क्या हो 1 हो, जहां पे वैल्यू क्या हो 1 हो। सी तो सब क्यूब को ना यार, क्योंकि के मैप में यहाँ पे हम लोग खाली उसी सब क्यूब को लेते हैं जहाँ पे वैल्यू 1 ही हो, तो सब क्यूब को आप लोग जो है ना वो ये भी कह सकते हो कि जहाँ पे वैल्यू 1 हो, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि लाइक, बट ठीक है, एक थोड़ी सी क्लैरिटी रखने के लिए अपन क्या करते हैं कि सब क्यूब जो है ना वो खाली टू द पावर m सेल्स का एक ग्रुप है, और के मैप्स में हम लोग खाली उसी सब क्यूब को लेते हैं जहाँ पे वैल्यूज क्या हो आपकी 1 हो। इट शुड यू नो इट शुड, जो सब क्यूब है इट शुड कवर ऑल द मिन टर्म्स, है ना, ठीक है, ये वाली चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट हाँ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना, ठीक है। चलो, ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। नाउ व्हाट, नाउ लेट अस कम टू द एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। क्या होता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स? एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं? ये यानी कि इट हैज़ टू बी द प्राइम इम्प्लिकेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट, ठीक है ना, इट हैज़ टू बी द प्राइम इम्प्लिकेंट। So it is a prime implicant, it is a PI, which should cover, which must cover, which must cover at least one, which must cover at least one. See यहाँ पे खाली SOP के बारे में ही देखेंगे, you know. सी इसकी डेफिनेशन जो है इसकी POS फॉर्मेट में भी रहेगी इसकी, बट फॉर नाउ, है ना, इसको खाली क्या करेंगे हम लोग, एसओपी जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है उसके करस्पॉन्डिंग में एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग इसमें। बट वी विल सी, है ना, कि पीओएस जो है वो अगर हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें ईपीआई क्या होंगे भाई, ठीक है, देखेंगे। विच मस्ट कवर एटलीस्ट वन मिन टर्म विच इज नॉट कवर्ड बाय, विच इज नॉट कवर्ड बाय, इज नॉट कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लिकेंट। अरे 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 सर, ये तो भाषा काफी कॉम्प्लिकेटेड सी, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूं ना, वेट। तो इसमें सेम ही चीज जो है वो सी, इसमें ऑल्सो वी वांट टू नो राइट कि कोई जो टर्म है वो ईपीआई हमारा है कि नहीं, है ना, ईपीआई जो है वो हमारा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें सेम ही चीज जो है वो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे हम लोग इसमें। अच्छा, तो इट इज अ प्राइम इम्प्लिकेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये हम लोगों ने इसके पहले एग्जाम्पल जो है वो देखे थे, राइट, ये, ठीक है ना। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स को ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ कि सारे के सारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स को ले लेता हूँ मैं, है ना। तो हमारे पास में प्राइम इम्प्लिकेंट्स को मैं सबसे पहले इसमें से ले लेता हूँ, ठीक है। प्राइम इम्प्लिकेंट्स को सबसे पहले मैं इसमें से यहाँ पे ये लिखने के लिए कि भाई साहब ये नो एग्जाम्पल आपके सामने रखने के लिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो H1 था हमारा BD, ये प्राइम इम्प्लिकेंट्स था। H2 था A बार C बार D, H3 था B बार C D बार, H4 था A C D, ठीक है। H5 था A B बार C, H6 जो था वो हमारा प्राइम इम्प्लिकेंट था क्या, नहीं था, राइट। और H7 भी नहीं था हमारा प्राइम इम्प्लिकेंट, ठीक है। H6 भी नहीं था और H7 भी नहीं था हमारा प्राइम इम्प्लिकेंट, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए सर, तो ये हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स है, राइट, ठीक है। तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स है तो मैं इसमें और एक्स्ट्रा चीज जो है वो पता लगा सकता हूँ कि यार ये मेरे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो सकते हैं कि नहीं, राइट, ठीक है ना। और सबसे पहले इसमें से क्या हमको सेम ही चीज जो है वो करने की, सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल, यानी कि के मैप की, के मैप इज ऑल्सो टाइप ऑफ द ट्रुथ टेबल होंगे, राइट, करेक्ट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ओके सर, ठीक है सर, चलो। क्या ट्रुथ टेबल था मेरा, ये था ट्रुथ टेबल यार मेरा, ये था ट्रुथ टेबल मेरा, ठीक है। क्या कहा था मैंने, इट इज अ पीआई विच विच मस्ट कवर एटलीस्ट वन, कुछ तो उसमें एक जो है ना वो मिन टर्म हो जो कि कोई भी और प्राइम इम्प्लिकेंट कवर ना कर रहा हो, कोई भी और प्राइम इम्प्लिकेंट जिसको कवर नहीं कर रहा हो, नाउ बीडी को देखते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें, सारे के सारे प्राइम इम्प्लिकेंट जो है ना उसका इसमें सारे के सारे जो प्राइम इम्प्लिकेंट्स है वो निकालेंगे, है ना, ठीक है। प्राइम इम्प्लिकेंट्स को निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, इसके पहले एग्जाम्पल में क्या कहा था कि ये दो रूल्स को आपको फॉलो करने का है, राइट। तो ठीक है, तो करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है।
एक तो ये ग्रुप रहा, ठीक है ना, ये मेरा प्राइम एप्लीकेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा प्राइम एप्लीकेंट है, ये था प्राइम एप्लीकेंट मेरा। फिर उसके बाद में ये भी था प्राइम एप्लीकेंट, ये भी था प्राइम एप्लीकेंट, और फिर ये रहा। ये मेरे सारे के सारे जो भी पॉसिबल प्राइम एप्लीकेंट्स हैं वो मेरे पास में है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कितने भाई साहब टोटल, कितने थे, 5 थे क्या? ये 5 है मेरे पास में, 1 2 3 4 5 ही है मेरे पास में। यही है इनका रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इसमें देखोगे ना तो यही है मेरे 5 के 5 प्राइम एप्लीकेंट्स, ठीक है ना। नो बीडी देखते हैं अभी, है ना। बीडी, बीडी का मतलब क्या है मेरा, ये वाला जो ग्रुपिंग है वो, ये वाला जो सब क्यूब है मेरा वो, ठीक है ना। करेक्ट। नाउ, नाउ ये सब क्यूब है, राइट। के मैप्स में सब क्यूब क्या करता है, मिन टर्म्स को कवर करता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, विच मस्ट कवर एटलीस्ट वन मिन टर्म विच इज नॉट द कवर्ड बाय एनी अदर पी आई। लेटेस्ट से ये मिन टर्म को देखो आप, है ना, ये जो है ये दूसरे पीआई से कवर्ड है ना भाई साहब। क्या समझ में आ रहा है यार आपको? सी ये है मेरा बीडी, ठीक ठीक है ना। एक सेकेंड, ये है मेरा बीडी, ये मेरा बीडी है, ये मेरा बीडी है, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, इसमें खाली वंस ही होंगे, इसमें खाली मिन टर्म्स ही होंगे, राइट। तो ऐसा मिन टर्म को देखो, जो किसी और पीआई से कवर्ड हो, ठीक है ना। ऐसा कौन सा है भाई साहब, हर कोई यार, ये देखो, ये वन को देखो आप, ये इस वाले पीआई से जो है ये कवर्ड है, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला जो है ये किस पीआई से कवर्ड है, नहीं, ये वाला मिनटर्म जो है ये इस पीआई से कवर्ड है, ओके 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 ओके, यही वाला मिनटर्म। बट ये वाले, इसको देखो या फिर ये वाले मिनटर्म को देखो आप, ये खाली इसी पीआई से कवर्ड है, बाकी दूसरे किसी पीआई से कवर्ड ये नहीं है भाई साहब, राइट, करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट, ये जो मिनटर्म है ये खाली इससे ही तो कवर्ड है, बाकी और किसी से ये कवर्ड ही नहीं है। यानी कि विच मस्ट एटलीस्ट वन ना, कोई एक तो चाहिए जो कि बाकी किसी पीआई से कवर नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब है कि ये मेरा ईपीआई है भाई साहब, ये मेरा ईपीआई है सर, ईपीआई है, ईपीआई है, ठीक है, एपीआई, ओके। ना ए बार सी बार डी को देखो, ये कौन सा है यार, ए बार सी बार, ए बार सी बार, यानी कि ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, राइट, करेक्ट। तो सी की वैल्यू 0 जो है वो मेरी, एक सेकेंड मैं इसको सबसे पहले हटा दूँ, ओके। सी की वैल्यू 0 यहाँ पे है और ए की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना। ए बार सी बार हो गया, और ये डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी कि मेरा ये वाला है, ये ग्रुप है ना। ए बार सी बार डी जो है वो मेरा ये वाला है ग्रुप, राइट। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये वाला जो मिन टर्म है वो इससे कवर्ड है यार, है ना। जो दूसरा वाला जो मेरा पी आई है उससे कवर्ड है, बट ये वाला खाली इसी से कवर्ड है। क्या समझ में आ रहा है आपको? इस वाले इसमें ये वाला जो मेरा मिन टर्म है वो तो खाली इसी से है कवर्ड, यानी कि इट इज ऑल्सो ईपीआई, क्योंकि ये वाला जो 1 है ना वो बाकी किसी और मिन टर्म से कवर तो है ही नहीं, ये तो खाली उसी वाला जो मिन टर्म है उससे कवर्ड है ना, करेक्ट। नाउ बी बार सी डी बार को देखेंगे, बी बार सी डी बार, बी बार, करेक्ट, सी डी बार, बी बार सी, बी बार सी, बी बार का मतलब क्या है, 0, राइट। बी बार सी, बी बार सी और डी बार, इसको कैसे देखेंगे यार, सी देखो बी, राइट, बी बार सी डी बार ना, तो यानी कि बी का मतलब बी की वैल्यू 0 है, ओके, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये रहा, ओके, ठीक है ना। तो यानी कि ये रहा, और फिर इसमें से डी की वैल्यू क्या है मेरी, 0 है, यानी कि ये, ओके, ये रहा है मेरा ग्रुप, है ना, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है मेरा, ये वाला ग्रुप है मेरा, सॉरी ये वाला ग्रुप है मेरा। इसमें ही हमको मिन टर्म को देखना है, सी इट इज अ पी आई, ठीक है ना। तो ये पी आई तो है यार, है ना, ठीक है। क्यों, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब, है ना।
इसमें विच मस्ट कवर एटलीस्ट वन मिनटम जो कि बाकी किसी भी और पीआई का पार्ट ना हो, राइट। तो इसमें इस वन को देखिए आप, क्या ये किसी और पीआई का पार्ट है? नहीं है, तो यानी कि हेंस इट इज आल्सो ईपीआई, है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है सर। ओके सर, नाउ एसीडी को देखेंगे अभी। एसीडी, ए सी डी, यानी कि ये रहा है मेरा, ये रहा, ये वाला है भाई साहब मेरा। इसमें देखो आप, है ना, इसमें इस वन को देखो आप, क्या ये वन इस वाले पीआई से कवर्ड है? यस। क्या ये वन इस वाले पीआई से कवर्ड है? यस। यानी कि इट इज नॉट एन ईपीआई, ये वाला नहीं है ईपीआई। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? नाउ ए बी बार सी को देखेंगे। ए बी बार सी, यानी कि ये रहा, ये वाला ग्रुपिंग है ये। इसमें भी सेम ही चीज, ये वाले वन को देखिए आप, ये वाला वन जो है ये इस वाले पीआई से कवर्ड है, और ये वाला वन जो है ये इस वाले पीआई से कवर्ड है। यानी कि इसमें कोई भी ऐसा मिनटर्म जो है वो नहीं है कि खाली उसी से वो कवर्ड हो गया, यानी कि हर कोई जो मिनटर्म है वो दूसरे किसी पीआई से कवर्ड है, यानी कि मेरा ये भी ईपीआई नहीं है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ द ईपीआई जो है वो मेरे कितने हो गए? 3 है मेरे ईपीआई इसमें। टोटल नंबर ऑफ द ईपीआई इसमें कितने हो गए मेरे? 3 हो गए यार मेरे इसमें ईपीआई, है ना। तो अगर आपको टोटल नंबर, सी आप जो है ये इस चीज को सीख गया था ना कि टोटल नंबर ऑफ द प्राइम एप्लीकेंट्स को कैसे निकालते हैं ना, ठीक है ना। कि सबसे पहले क्या है, इंडिपेंडेंट सेल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या है 2 4 8 ऐसे ग्रुपिंग्स को देखेंगे, ऐसे सबग्रुप को निकालेंगे, एंड इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इन लार्जर साइज सबग्रुप, राइट। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। नाउ फिर इसमें एक और चीज सर आती है कि यार हम लोग नंबर ऑफ द ईपीआई जो है ना वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ द एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स को कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ द पीआईज, यू नो, ठीक है ना, इन विच एटलीस्ट वन सेल, you know, is at least one cell is without, you know, overlapping. See, the thing is, you know, इसमें देखोगे ना अगर आप तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये वाले इसको देखिए आप, है ना। देखिए हम क्या करेंगे ना, किसकी बीवी है और किसकी गर्लफ्रेंड है, वो देखेंगे, ठीक है। ये वाले वन को देखो, ये वाले वन की दो इसकी गर्लफ्रेंड है, ये भी इसकी गर्लफ्रेंड है और इसकी ये भी गर्लफ्रेंड है, दोनों में ये हिस्सेदारी जो है ना वो ले रहा है, ठीक है। बट इसकी खाली एक ही है, इसकी खाली एक ही, ये वाला जो है ना वन, इसकी खाली एक ही है। करेक्ट करेक्ट ना। इसका भी देखो, इस वाले अगर पीआई को देखोगे आप तो इसमें इस वाले वन की खाली एक ही गर्लफ्रेंड है। बट अगर इस वाले वन को देखोगे आप तो इसकी ये वाली भी गर्लफ्रेंड है, उसकी ये वाली भी गर्लफ्रेंड है, तो ये दोनों साइड से ले रहे हैं ना। करेक्ट। इसको आप उल्टी वे में ना लीजिए, बट द थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि इट इज द नंबर ऑफ द पीआईज ओनली इन विच एटलीस्ट वन सेल इज विदाउट ओवरलैपिंग। तो इसमें अगर तो ये वाला भी पीआई, इसमें दोनों के दोनों जो है ना वंस, है ना, ये ओवरलैपिंग है, और हमको क्या चाहिए कि विदाउट ओवरलैपिंग हो, ठीक है। हमको क्या चाहिए कि विदाउट जो है ओवरलैपिंग हो, ठीक है। एक और चीज, एक ना इम्पोर्टेंट चीज है काफी, है ना, एसेंशियल है ये, राइट। एसेंशियल का इसको नाम जो है वो मैंने क्यों दिया, ना वाई एसेंशियल, क्यों इसको एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंसी बोलते हैं, क्योंकि 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट must be present in all the possible, see is all the possible minimal expressions. सारे के सारे मिनिमल एक्सप्रेशंस में ऑल द ईपीआईज दे हैव टू बी प्रेजेंट, दे हैव टू बी प्रेजेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द ईपीआईज मस्ट बी प्रेजेंट इन, क्योंकि ये एसेंशियल नाम जो है इसकी वजह से ही दिया हुआ है कि ये मिनिमल एक्सप्रेशन में रहने ही रहने चाहिए। इसी की वजह से हम लोगों ने इसको एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स का नाम जो है वो हम लोगों ने इसको क्या किया है, हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। किस चीज़ का नाम, एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स का नाम जो है वो हम लोगों ने इसको दिया हुआ है।
क्या समझ में आ रहा है आपको? इम्प्लीकेंट्स क्या था? इम्प्लीकेंट्स क्या था? इम्प्लीकेंट इज व्हाट? इज अ टर्म, यू नो, इज अ टर्म। क्या था इम्प्लीकेंट? क्या था हमारा? इम्प्लीकेंट इज बेसिकली नथिंग बट अ term, is a for a boolean function is a term, if it is covered by the function f, or if it covers some part of the function f, है ना? तो यानी कि क्या, टर्म को देखो, टर्म के हिसाब से उसका सब क्यूब जो है वो लो, सब क्यूब में अगर वन है यानी कि इट इज कवरिंग द फंक्शन एफ, और इट इज बेसिकली कवर्ड बाय द फंक्शन एफ, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब क्या था? इज एन इम्प्लीकेंट फ्रॉम विच रिमूविंग एनी लिटरल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना? इसका इन्फ्रेंस जो है वो हम लोगों ने क्या निकाला कि यार ऐसा सब क्यूब, सब क्यूब जो है, जो वो टर्म के करस्पॉन्डिंग में, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज सब क्यूब, है ना? क्यों? अगर वो लार्जर साइज सब क्यूब का पार्ट है, यानी कि मैं उसमें से किसी लिटरल को निकाल करके जो बड़ा साइज का सब क्यूब है उसको रख सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट सेट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब क्या था? कि इट इज एन प्राइम इम्प्लीकेंट ओनली, करेक्ट, but prime applicant only which must cover at least one main term which is not covered by any other prime applicant, है ना? वो एक prime applicant ही है, which has at least one, उसमें कोई तो ऐसा मेन टर्म हो जो कि किसी भी और अदर प्राइम applicant से कवर ना हो, वो खाली उसी प्राइम applicant से कवर हो जो कि हम लोग which we want to know as the prime essential prime applicant or not, ठीक है। और ऑल द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द मिनिमल एक्सप्रेशंस, है ना? मिनिमल एक्सप्रेशंस क्या था? बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास में था उसको वी ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन अ मिनिमल एक्सप्रेशन फॉर्मेट टू रिड्यूस द वर्ड डिजिटल सर्किट की कॉस्टिंग, ठीक है ना? ठीक है सर। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके पहले भी देखा था ये वैसे, बट नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने, नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने, एंड इसका मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है वो, ठीक है। हाँ 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 हो। भीगी भीगी बातें, भीगी 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 बातें, बातें बातें भीगी भीगी, हाँ हाँ मैं तेरी नमी, हाँ 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 हो। चलो 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 चलो, इसमें लिखिए क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये भाई साहब, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एंड राइट, अरे भाई साहब, राइट ऑल द पॉसिबल मिनिमल मिनिमल एक्सप्रेशंस, मिनिमल एक्सप्रेशन जो कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल। कीजिए सॉल्व, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, क्या कीजिए यार, जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से जल्दी। ओके ओके ओके। सिंपल है। सबसे पहले प्राइम इम्प्लीकेंट्स, राइट? तो मैंने क्या बताया था आपको, उसी रूल को फॉलो आपको करने का, राइट? ठीक है ना? तो दो दो के ग्रुप्स को निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले जो भी यूनिक है उसको देखो आप, है ना? तो ये यूनिक है, इसको इसको वन को देख रहा हूँ मैं, ये वन को देखो आप, क्या इसका, नहीं नहीं इसका यूनिक तो नहीं है ना? करेक्ट, इसका यूनिक तो नहीं है। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं है वन, ओके ओके सर सर। हाँ तो इसका, तो इस, एक सेकेंड, अरे यार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे वन है, ओके, और यहाँ पे वन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसका यूनिक ही बन रहा है, राइट? इसका भी यूनिक ही बन रहा है, और इसका भी यूनिक ही बन रहा है, करेक्ट। दो क्या हो गए? दो क्या हो गए? मैंने क्या कहा था आपसे?
क्या इतने पे ही रुक जाने का हमको प्राइम इम्प्लीकेंट्स के टाइम पे? सारे के सारे, है ना, सारे के सारे। फर्स्ट फाइंड आउट द टू सेल्स के ग्रुप जो भी पॉसिबल हो, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सबग्रुप। देन व्हाट, देन फाइंड आउट की फोर साइज के क्या क्या पॉसिबल। तो इसमें यस वी हैव टू ग्रुप दिस थिंग। ये वाला चार का भी पॉसिबल है, चार का भी, हाँ ये पॉसिबल है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये प्राइम एम्प्लीकेंट ही तो है, प्राइम एम्प्लीकेंट ही तो है यार, प्राइम एम्प्लीकेंट ही तो है। क्यों, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, प्राइम एम्प्लीकेंट ही तो है। वाई, वाई, रूल्स के हिसाब से देखो आप, है ना, फर्स्टली टू सेल्स, फिर उसके बाद में फोर सेल्स। वो सी द ओनली थिंग इज कि इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब ना, बस खत्म। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज जो सब क्यूब है वो, करेक्ट। बस इतना ही है, इसके अलावा तो और जो है हमारे पास में नहीं है। फोर साइज, सी टू टू साइज के सारे जो है वो हम लोगों ने देख लिए, फोर साइज के भी देख लिए, एट साइज का पॉसिबल है, नो ऑफ कोर्स नॉट है। तो इतने ही मेरे पास में प्राइम एम्प्लीकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम एम्प्लीकेंट जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, करेक्ट। 1 2 3 4 और ये फोर साइज का जो है 5। नाउ नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम एम्प्लीकेंट्स जो है वो कितने होंगे मेरे पास में। ये क्या है कि प्राइम एम्प्लीकेंट्स ही है, बट इसमें, अच्छा तो बट क्या है कि इसमें ऐसा कोई प्राइम एप्लीकेंट जो है इसमें नहीं होना चाहिए कि जिसमें सारे के सारे जो मिनटर्म है वो किसी और प्राइम एप्लीकेंट से कवर्ड हो। तो ऐसा खाली एक ही प्राइम एप्लीकेंट है जिसके सारे के सारे जो मिनटर्म है वो बाकी किसी और प्राइम एप्लीकेंट से कवर्ड हो। वो कौन सा है, वो ये वाला यार, ये वाला प्राइम एप्लीकेंट है। देखो ये वाला वन भी इससे कवर्ड है, ये वाला वन भी इससे कवर्ड है, ये वाला वन भी इससे कवर्ड है, बाकी सारे के सारे नहीं है। हेंस द नंबर इज 4। एक को छोड़ के खाली, बस, ठीक है, एक को छोड़ के सारे के सारे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है वो हो गया। एक काम करते हैं अभी, है ना, क्या करते हैं काम, हम लोग ना प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिखते हैं इसमें से, है ना, जो भी हम लोगों ने प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो इनकी ग्रुपिंग जो की है ना उनको लिखते हैं अभी हम लोग, है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग भी लिखो। क्या करने का है आपको, इस वाले ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म है वो क्या है, वो खाली निकालने का है। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ। एक तो ए बार बी सी बार है, फिर उसके बाद में ए बी सी है, फिर उसके बाद में ए बार सी डी है, फिर उसके बाद में ए सी बार डी है, फिर उसके बाद में बी डी है ना। ना ये वाला हम हमारा कौन कौन से मिन टर्म्स को ये कवर कर रहा है, ये 4 5 को कर रहा है, ये 14 15 को कर रहा है, इसको देख सकते हो आप, है ना, ये 3 7 को कर रहा है, ठीक है। ये वाला 9 13 को कर रहा है, और ये वाला मेरा 5 7 13 15 जो सेल के नंबर से जो मिन टर्म्स है उनको कवर ये मेरा कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ आप इसमें फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है मिन टर्म केस में वो कैसे लिखोगे, टेबल ही जहाँ पे भी वैल्यू 1 है वो लिखोगे आप, राइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है दोस्तों, ठीक है, ओके। ये जो है ना ये मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये नहीं है ना, ठीक है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है, बाकी सारे के सारे हैं मेरे, है ना, करेक्ट, बाकी सारे के सारे हैं मेरे। तो यानी कि ए भी, ये वाला भी मेरा ईपीआई है, ये वाला भी ईपीआई है। ये असल में क्या है, ये मेरे सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स है ना, प्राइम इम्प्लीकेंट्स ये मेरे सारे के सारे, करेक्ट। इसमें से खाली एक जो है वो मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट ये नहीं है, राइट। नाउ ये देखो आप, यू नो कि अभी लास्ट थिंग इज व्हाट कि मिनिमल एक्सप्रेशन, राइट, कि मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो हमको लिखने की है। और मैंने क्या बताया था कि ऑल द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑल
द मिनिमल एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है ना। तो ये देखो आप, है ना, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ये मेरा ए बार बी सी बार, करेक्ट। ये वाला यानी कि इसका मतलब क्या है कि 4 और 5 जो मिन टर्म है उसका ये ग्रुप है बेसिकली, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 और 5 जो है वो क्या मेरे फंक्शन में है, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 15 जो है ये भी है मेरे, 3 और 7 जो है ये भी है मेरे, और 9 और 13 भी है मेरे, है ना। यानी कि ऑल द ई पी आईज, राइट, ये all the APIs are basically covering the function, right, और the APIs are correct, सारे के सारे जो फंक्शन है इसमें जो भी मिन टर्म्स है वो मेरे सारे के सारे API से कवर्ड ही, करेक्ट। all the APIs are covering the all the min terms, all the APIs are covering all the min terms. All the APIs are basically covering all the min terms. ऐसा अगर है, if ऐसी अगर केस है, then the function will have unique minimal expression. दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से, सबसे पहला ऑल द एपीआई मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिनिमल एक्सप्रेशन। सेकंड चीज क्या है, अगर सारे के सारे एपीआई जो मेरे हैं वो अगर मेरे फंक्शन को कवर कर रहा है, ऑल द मिन टर्म्स को अगर वो मेरे फंक्शन को कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका यूनिक जो है वो मिनिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। यूनिक इसका क्या होगा, मिनिमल एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा और वो कौन सा होगा वो देखते हैं अभी, ये हम लोगों ने देखा भी था इसके पहले, करेक्ट। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0, करेक्ट, 1 1 1 1। उसके बाद में क्या था यार, ये, फिर ये, फिर ये करके दिखा, फिर ये करके ये था हमारा इसमें ट्रुथ टेबल, करेक्ट। हम लोगों ने क्या बताया था यार, अच्छा मिनिमल एक्सप्रेशन को निकालने का भाई मैंने आपको बताया था, राइट, क्या करने का, आपको सिविल उसको फॉलो करने का है, बट व्हाट यू वांट टू टेक केयर एक्स्ट्रा इज दैट यार कि नंबर ऑफ द टर्म्स जो है ना वो मेरे कम से कम हो, बस ये चीज़ को की, क्योंकि जो ग्रुपिंग है उसके बारे में तो वी आर एक्चुअली सीइंग, राइट, है ना, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, ये वाला 2 है, 2 से स्टार्ट कर, 2 से स्टार्ट करना है ना, क्या इज इट कवरिंग ऑल द मिन टर्म्स, तो 2 के ग्रुप को आई हैव टू स्टॉप नाउ, है ना। प्राइम इम्प्लीकेंट्स के केस में वी हैव टू सी ऑल द ग्रुप्स, है ना, बट फॉर द मिनिमल एक्सप्रेशन आई हैव टू स्टॉप हियर। और ये मिनिमम भी है, कोई भी ओवरलैपिंग भी नहीं है ना, हैज इट इज एक्चुअली हैविंग द मिनिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें, करेक्ट। तो मिनिमल एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा मिनिमल एक्सप्रेशन, वही होगा यार, कौन सा, खाली हमको ये जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनको खाली समेशन में लिखने गए हैं बस, खत्म। तो क्या होगा मेरा इसमें, ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी डी प्लस ए सी बार डी। क्या इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नो, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग द के मैप्स, राइट, के मैप से सिंप्लीफाइड तो हो गया आपके पास में आता है, सो इट इज अ मिनिमल एक्सप्रेशन, ओनली वन मिनिमल एक्सप्रेशन, करेक्ट। ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी की है, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। सर काफ़ी सारी चीज़ें क्या याद जो है वो करना था, नहीं यार कौन कौन सी चीज़ें थी भाई, एक तो खाली ये था कि सारे के सारे ईपीआई जो है वो आपके मिन टर्म्स में है, सॉरी मिनिमल एक्सप्रेशन में तो होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी थी, अगर सारे के सारे जो ईपीआईज हैं वो मेरे फंक्शन के मिन टर्म्स को कवर कर रहे हैं तो फिर उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन सा यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, मिनिमल एक्सप्रेशन का यूनिक रिप्रेजेंटेशन उसका होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको इसको बताने का है कि ये ट्रू फॉल्स है कि नहीं, है ना। इफ द फंक्शन इज हैविंग मिनिमल, अरे यूनिक
यूनिक है इसका मिनिमल एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। फंक्शन का यूनिक है मिनिमल एक्सप्रेशन। मैंने क्या बताया था आपको, अगर ईपीआई फंक्शन के सारे मेन टर्म्स को कवर करता है तो फंक्शन का यूनिक मिनिमल एक्सप्रेशन है। मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, अगर फंक्शन का यूनिक मिनिमल एक्सप्रेशन है देन द प्राइम इम्प्लिकेंट्स which are present in the minimal expression must be EPI। क्या ये ट्रू है, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि लेटर से अगर सारे के सारे EPI राइट, वो फंक्शन के जो सारे के सारे एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स हैं, वो लेटर से अगर उस फंक्शन के सारे मिन टर्म्स को कवर लेटर से वो कर रहा है, यानी कि उस फंक्शन का यूनिक मिनिमल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है। बट इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ कि लेटर से फंक्शन का यूनिक मिनिमल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है, लेटर से उसका है ऐसा यूनिक का मिनिमल जो है एक्सप्रेशन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन का जो उसके मिनिमल एक्सप्रेशन में भाई अल्टीमेटली क्या रहेंगे, जो टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली क्या है, उसके जो टर्म्स हैं, जो मिनिमल एक्सप्रेशन है, यू नो, जो मिनिमल एक्सप्रेशन है, जो मिनिमल एक्सप्रेशन है, जो उसमें टर्म्स हैं, यू नो। सो द प्राइम इम्प्लिकेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मिनिमल एक्सप्रेशन, वो मिनिमल एक्सप्रेशन में यू नो जो भी प्राइम इम्प्लिकेंट्स है वो क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स ही है, बताओ। बताओ बताओ बताओ। क्या ट्रू है इसका आंसर, इसका आंसर है, इसका आंसर है देवी और सज्जनों, इसका आंसर है, इसका देवी और सज्जनों, इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स है इसका आंसर, फॉल्स है इसका आंसर, फॉल्स है इसका आंसर, फॉल्स है इसका आंसर, फॉल्स है इसका आंसर। क्यों, एग्जाम्पल को देखते हैं एक। लेटेस्ट से ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना। इसका मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो निकालो आप, इसका मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो निकालो। तो सिंपल था यार, है ना। क्या था, टू टू के ग्रुप्स को बनाएंगे राइट, इसका यूनिक है, इसका भी यूनिक है, करेक्ट। नाउ नाउ लेट अस सी, है ना, नाउ लेट अस सी, करेक्ट, नाउ लेट अस सी। ठीक है, तो यूनिक जो ग्रुप्स है उसको मैंने बना लिया राइट। नाउ आई हैव टू भाई अगेन सी कि दो दो के कौन कौन से ग्रुप्स हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सबग्रुप। बट मिनिमल एक्सप्रेशन ढूंढने के टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, है ना, व्हाट वी वांट टू हैव द नंबर ऑफ टर्म्स एज मिनिमम, है ना, करेक्ट, नंबर ऑफ टर्म्स एज मिनिमम। लेटेस्ट से मैं इसको दे देता हूँ ग्रुपिंग में, तो मेरे को इस वन को कवर करने के लिए एक और ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट, या तो ये वाला या फिर ये वाला, है ना, करेक्ट, करेक्ट। लेटेस्ट से मैं इस वाले वन को कवर करने के लिए ये वाला ग्रुप में लेता हूँ, तो इस वाले वन को कवर करने के लिए भी एक्स्ट्रा ग्रुप तो लेगा, ये वाला या तो ये वाला, तो यानी कि दो ग्रुप तो लगेंगे। अगर मैं ऊपर यू नो जो वर्टिकल है ऐसे में बनाता हूँ अगर, तो करेक्ट इसे। बट क्या मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ यार, बस खत्म। क्या मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, यस। तो यानी कि इसका खाली एक ही, इसमें मिनिमल एक्सप्रेशन जो इसके कितने होंगे, एक ही होगा ना यार,
इसका एक ही मिनिमम एक्सप्रेशन है, क्योंकि बाकी किसी और ग्रुपिंग से मेरे पास में दो ये टर्म जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एंड आई वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स। तो खाली एक ही पॉसिबिलिटी है यार, करेक्ट, एक ही पॉसिबिलिटी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें यूनिक जो है इसका मिनिमल एक्सप्रेशन है, करेक्ट, ठीक है। यानी कि इसका यूनिक, इसका जो है वो मिनिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका यूनिक जो है वो मिनिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है ना। नाउ इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें ओके, तो इसमें ये, इसमें यूनिक जो है वो, इसमें यूनिक जो है वो मेरे पास में मिनिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है। नाउ ये जो है ना, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में प्राइम फ्रीक्वेंसी तो है, करेक्ट ना। मेरे को ये जानना है इसमें सारे के सारे जो जो भी मेरे प्राइम फ्रीक्वेंसी है, क्या वो एसेंशियल प्राइम फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे को देखने का है ना, ठीक है ना। क्या ये जो सारे प्राइम फ्रीक्वेंसी हैं, यू नो, जिसकी ग्रुपिंग जो है वो मैंने की टू फाइंड आउट व्हाट, अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले प्राइम फ्रीक्वेंसी ही तो निकालता हूँ, यू नो, फिर उसके बाद में मैं निकलता हूँ कि एसेंशियल प्राइम फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं क्या नहीं। तो इसमें से इस वाले प्राइम फ्रीक्वेंसी को देखिए आप, है ना, क्या ये वाला प्राइम फ्रीक्वेंसी जो है वो एसेंशियल प्राइम फ्रीक्वेंसी है? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। वाई, 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 क्योंकि इसमें इस वन को देखिए आप, है ना, इसमें ये वाले वन को देखिए आप, ये वाला वन जो है ना वो इस वाले मिन टर्म्स, इस वाले प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है। ये वाला भी तो प्राइम इम्प्लीकेंट है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ए लार्जर साइज सब क्यूब। ये वाला भी जो वन है इट इज कवर्ड बाय द अदर प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि ये वाला जो है वो मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट तो नहीं, इट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट। एक सेकेंड, इसको मैं ना दूसरे का, इट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट भाई साहब, इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज नॉट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना। यानी कि मिनिमल एक्सप्रेशन में, यू नो, क्या ये चीज़ जो है वो मेरी अभी इससे प्रूव हो रही है कि वाई इट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, फंक्शन इज हैविंग अ यूनिक जो है वो मिनिमल एक्सप्रेशन है, बट इसमें सारे के सारे पी आई जो है, यू नो, वो मेरे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो नहीं है। इसका मैंने कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जांपल भी आपको दे दिया, करेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, ठीक है ना। सो इट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एक्चुअली द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। नाउ इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ठीक है, एंड इसमें वी विल फाइंड आउट द थ्री थिंग्स, करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरा, सेम ही क्वेश्चन है भाई साहब, सेम ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 1111, ठीक है, यही सेम ही क्वेश्चन है मेरा। और इसमें क्या करने का आपको, फाइंड नंबर ऑफ पी आईज, नंबर ऑफ ई पी आईज एंड ऑल पॉसिबल मिनिमल एक्सप्रेशंस, ये निकालो आप। तो सबसे पहले तो भैया प्राइम इम्प्लीकेंट सेट, प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, ये मेरे हो गए यूनिक, राइट। फिर उसके बाद में ऑल द पॉसिबल टू सेल्स के सब क्यूब, जिसमें कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, राइट। तो ये रहा, करेक्ट, ये भी एक है और ये भी एक है। क्या इसके और भी हो सकते हैं, नहीं, राइट। तो टोटल मेरे कितने हो गए, एक, एक दो हो गए थे, ठीक है, फिर उसके बाद में तीन और है ना, तो टोटल मेरे नंबर ऑफ द पी आई जो है वो कितने हो गए, पाँच। और नंबर ऑफ द प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो कितने हो गए, देखो, ये एक तो रहा, ठीक है ना, ये प्राइम इम्प्लीकेंट में एक तो है वन, ठीक है ना, कि जो कि दूसरे किसी भी और पी आई से कवर्ड जो है वो नहीं है। ये वाला नहीं हो सकता है ना, ये वाला भी एक है, बाकी कोई भी नहीं है भाई साहब, है ना। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो खाली आपके दो हो गए, है ना, ठीक है ना। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो आपके खाली दो हो गए। क्या आप ना सारे के सारे पी को लिख सकते हो, पी को लिखो आप सारे के सारे, पी को लिखो आप सारे के सारे। तो मैं पी को लिख रहा हूँ मैं, बट ये आप जो है एक्सरसाइज में कीजिए। तो पी जो है ना वो आपके ऐसे आएंगे, ए बार सी बार डी, इस तरीके मैं ना इसको ऐसे करता हूँ, ए बी सी डी।
इसकी क्या नंबरिंग, सेल की नंबरिंग क्या आप कर सकते हो, इसमें ए है मेरा MSB और इसमें डी है मेरा LSB। क्या आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो, क्या आप इसकी नंबरिंग, सेल की नंबरिंग कर सकते हो कि कौन सा सेल जो है वो 0 है कौन सा नहीं। ये वाले सेल की नंबरिंग जो है वो बता दो। ABCD की वैल्यू इस सेल की क्या है, इस सेल की वैल्यू 1100 है। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या आता है मेरी वैल्यू 1100 क्या होता है, क्या होता है 12 होता है। इसके करस्पॉन्डिंग में सेल की वैल्यू 12 है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप जो इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो मेरे जो मिंट जो मेरे प्राइम एप्लीकेंट्स जो मेरे इसमें आते हैं वो ये है। सी, जो मिनिमल एक्सप्रेशन जो होता है राइट, उसमें जो भी आपके टर्म्स हैं वो प्राइम एप्लीकेंट्स ही है राइट। क्योंकि हाउ हैव वी फॉर्म द मिनिमल एक्सप्रेशन, मिनिमल एक्सप्रेशन को हम लोगों ने कैसे निकाला था, ग्रुपिंग ही तो की थी। जो ग्रुपिंग है वो प्राइम एप्लीकेंट्स ही तो थे, करेक्ट। और ABD ये हमारे पास में 5 हो गए, ठीक है। ये किस वाले मिन टर्म्स को कवर ये कर रहे हैं, 0 4 को कर रहे हैं, 11 15 को कर रहे हैं, ये वाले 5 13 को कर रहे हैं, ये वाले 4 5 को कर रहे हैं, और ये वाले 13 15 को कर रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन का मिन टर्म में रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरीके से है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑल पॉसिबल मिनिमल एक्सप्रेशंस राइट, ठीक है ना। नाउ हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या दिया था, ऑल APIs मस्ट बी प्रेजेंट इन व्हाट, मिनिमल एक्सप्रेशन, ठीक है सर। यानी कि कौन कौन से मेरे APIs यार, इसमें खाली 2 APIs है राइट। 2 API जो है वो कौन कौन से थे मेरे, ये वाला था राइट, ये ये वाला जो ग्रुप है वो मेरा था राइट। इसका क्या है रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका है A बार C बार D बार, A बार C बार D बार, यानी कि ये रहा मेरा, है ना। तो ये जो है वो मेरा API है। और फिर उसके बाद में ये वाला भी तो था, ये वाला भी तो था, ये वाला क्या, ये वाला कौन सा है, इसमें एक तो A कॉमन है मेरा, ठीक है। तो ACD, तो यानी कि ये भी मेरा API ही है ना। तो यानी कि ये 2 टर्म्स तो होनी चाहिए भाई साहब, है ना, ठीक है। यानी कि ये 2 टर्म्स तो होनी चाहिए, D बार प्लस ACD। और ये कौन कौन से मिन टर्म्स को मेरे कवर कर रहे हैं, 0 को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, 11 को कर रहे हैं और 15 को कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो बचे कौन कौन से फिर, 5 और 13, 5 और 13 नो, 5 और 13 एक ही मिन टर्म, एक ही प्राइम एप्लीकेंट, एक ही प्राइम एप्लीकेंट से कवर है मेरे। क्योंकि अगर मैं ये वाला प्राइम एप्लीकेंट ले लेता तो एक्स्ट्रा कुछ तो लगता ना भाई, और 13 को यू नो जोड़ने के लिए। तो 5 और 13 का एक ही हिस्से में कर सकता हूँ, यानी कि BC बार D से, हेंस इट इज अ मिनिमल एक्सप्रेशन। करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है यार आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू अपन जो मिनिमल एक्सप्रेशन है उसको निकाल सकते हैं, है ना। एक तो सबसे पहले EPI को ढूंढो, EPI जो है वो मिनिमल एक्सप्रेशन में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। EPI जो है वो आपके मिनिमल एक्सप्रेशन में रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर उसके बाद में देखो आप कि जो EPI है वो आपके किस किस मिन टर्म को कवर जो है वो कर रहे हैं। और फंक्शन में जो रिमेनिंग जो मिन टर्म है उनको कवर करने के लिए ट्राई टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल, क्या कि मिनिमम जो नंबर ऑफ द ग्रुप्स हैं जो हो सकते हैं उसको निकालो आप, ठीक है ये। एंड द अदर थिंग जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखी थी वो क्या थी, यूजिंग द की मैप इफ आई वांट टू फाइंड द मिनिमम एक्सप्रेशन। उसका मतलब क्या था
कि कवर ऑल द मिन टर्म्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ द सब क्यूब्स एंड ईच सब क्यूब मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यू नो, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, एक और चीज़ अभी हम लोग जो है ना वो देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है मेरा, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में क्वेश्चन रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन रहा, आपकी आंखों के पट्टी को हटा दीजिए और ये क्वेश्चन को देखिए प्लीज़। एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी, ए क्या है, एम एस बी है, सी क्या है, एल एस बी। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे मानना है आपको, है ना, कि लेटर से अगर आपको कुछ दिया नहीं होगा तो बस। इसमें बताइए आप अभी, इसमें क्या बताना है सर हमें, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ पी आईज, ई पी आईज कितने हैं टोटल, और मिनिमल एक्सप्रेशंस का रिप्रेजेंटेशन भी करो आप, है ना, ठीक है। चलिए सर, हाँ 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 हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, हाँ हाँ के मैप को निकालेंगे। थ्री वेरिएबल से थ्री वेरिएबल्स का के मैप जो है वो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे वक्त ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है सर। ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके सेल के नंबरिंग, ठीक है ना। फिर इसमें 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है वैल्यू, 2 के करस्पॉन्डिंग में 1 है वैल्यू, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है वैल्यू, 4 1 है वैल्यू, 5 1 है, 7 1 है। ईपीआईएस को निकालेंगे, है ना, ठीक है, ओके। ईपीआईएस को क्या करेंगे, ईपीआईएस को क्या करेंगे, ईपीआईएस को क्या करेंगे, ईपीआईएस को क्या करेंगे, निकालेंगे। ईपीआईएस को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, टू सेल के सारे जो भी सब क्यूब पॉसिबल है विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब निकालो। ऐसा कोई भी है कि जिसका यूनिक ही ग्रुप पॉसिबल, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो आप, ऐसा कोई भी नहीं है ना, क्योंकि ये वाला सी, ये वाला एक है सब क्यूब मेरा, उसके बाद में ये वाला एक है सब क्यूब मेरा, ये वाला सब क्यूब एक है मेरा पॉसिबल, फिर उसके बाद में ये वाले वन को कवर करने के लिए ये वाला सब क्यूब है पॉसिबल, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला सब क्यूब को ये वाला भी पॉसिबल है, फिर उसके बाद में ये वाला भी पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल है, कि क्योंकि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब भाई साहब, यू नो, जो कि सारे के सारे जो कि मिन टर्म्स को कवर करता हूँ, करेक्ट। सो टोटल कितने हो गए फिर ऐसे पी आईज यार, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप यू नो देखो, स्टार्टिंग से करें, स्टार्टिंग से करते, चलो छोड़ो, स्टार्टिंग से करते हैं। देखो इस वाले वन को देखते हैं सबसे पहले ना, तो एक तो ये वाला सब क्यूब इससे पॉसिबल है, या तो ये वाला सब क्यूब पॉसिबल है, तो दो तो लिख ही दो अभी के लिए ना, 2 प्लस, तो ये वाला तो हो गया 1, ठीक है ना। ना अभी इस वन की बारी आ गई, ना ये वाला सब क्यूब तो है ही, और इसमें ये वाला है क्या, और इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, +1, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाले भी हो गए कवर। ना इस वाले वन को देखेंगे, इसमें भी खाली एक ही पॉसिबिलिटी है और एक्स्ट्रा, राइट, ठीक है ना, और तो नहीं है 1। फिर इसमें इसको देखेंगे, इसमें भी खाली एक ही पॉसिबिलिटी है +1, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी खाली एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, +1। टोटल 6 हो गए मेरे पैरामीटर्स। क्या इसमें से कोई भी मेरा ईपीआई है, एसेंशियल प्राइम है, किसी भी, यू नो, हर कोई जो मेरा किसी भी प्राइम को देखो आप, है ना, इसको देखो, हर कोई जो है ना वन, वो किसी ना किसी एक्स्ट्रा प्राइम से कवर तो है ही। ये वाले प्राइम को देखो, इसमें दोनों के दोनों किसी और प्राइम से कवर्ड है ना, इसको देखो आप, है ना, इसमें ये वाला वन और ये वाला वन, इससे और इससे ये कवर्ड है। तो हर कोई जो मेरा यू नो मिन टर्म है वो किसी ना किसी और अदर प्राइमरी से कवर्ड है मेरा, हेंस इसमें नंबर ऑफ ईपीएस इज इक्वल टू 0।
नंबर ऑफ ईपीआई इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ सर आपने कहा था कि ऑल द ईपीआई मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिनिमल एक्सप्रेशन, तो इसमें ईपीआई तो है ही नहीं, तो मिनिमल एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे? सी मैंने क्या कहा था, ऑल द ईपीआई मस्ट बी प्रेजेंट, राइट, बट बाकी के पीआई तो हो ही सकते हैं, है ना। नाउ फिर से मैं इसका ट्रूथ टेबल को लिखता हूँ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या निकालेंगे हम लोग इसमें, मिनिमल एक्सप्रेशंस। अरे ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है मेरा, ये ए बी सी है, हाँ 0 1 क्या था 1 1। तो मिनिमल एक्सप्रेशंस को करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था यार, तो सबसे पहले 2 2 के ग्रुप्स, यू नो, द सब क्यूब ऑफ द साइज 2, वो तो लेना ही है हमको, बट व्हाट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ दी जो सब क्यूब्स है वो कम से कम हो, सब क्यूब जो नंबर है ना वो मेरा सबसे कम से कम हो, ये मैं चाहता हूँ यार, यू नो, कम से कम मैं चाहता हूँ। सो लेट अस से मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस वाले वन से स्टार्ट करता हूँ यार, है ना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ कि लेट अस से मैंने ये वाला जो सब क्यूब है वो ले लिया भाई साहब, यू नो, ठीक है, मैंने ले सकता हूँ, मैं क्यों ले सकता हूँ कि क्योंकि यार आई हैव टू फर्स्टली फॉलो दो रूल्स, राइट, कि सबसे पहले 2 सेल्स के जो सब क्यूब है उनको देखो, विच शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इन लार्जर साइड सब क्यूब, राइट। तो इस वाले सब क्यूब को मैं ले रहा हूँ अभी के लिए, राइट। देन व्हाट, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाले वन को देखेंगे अभी अपन, है ना। सी इस वाले वन को अगर मैं देखूंगा, राइट, तो इस वाले वन को मैं इससे ये वाला सब क्यूब भी ले सकता हूँ या फिर मैं ये वाला सब क्यूब भी ले रहा हूँ, राइट, ठीक है ना। बट अगर मैं इसमें खाली ये वाला सब क्यूब भी लेता हूँ, राइट, तो फिर आई डू नॉट नीड टू कवर दिस एक्स्ट्रा वन, राइट, क्योंकि मैं लेटेस्ट से अगर यू नो मैं लेटेस्ट से अगर ये वाले सब क्यूब को ले लेता, राइट, तो इस वाले सब क्यूब को कवर करने के लिए भी आई हैव टू, सॉरी, ये इस वाले वन को कवर करने के लिए भी आई हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा जो ग्रुप है वो, राइट। तो मैंने क्या किया, इसमें मैं खाली इस वाले इसको ले लेता हूँ, करेक्ट, ये वाले जो ग्रुप है उसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इस वाले वन को देखेंगे ना, इस वाले वन को भी इस वाले से मैं कवर कर सकता हूँ ऐसे। तो लेट तो यानी कि इसका मतलब क्या था कि लेटर से मैंने कहा स्टार्टिंग में ये वाला सब क्यूब ले लिया है, फिर उसके बाद में एक ही पॉसिबिलिटी है, यू नो, जो मिनिमल एक्सप्रेशन को लिखने की है, जो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमल एक्सप्रेशन जो आएगा वो मेरा जो आएगा वो आप जो है इसमें इसमें लिख लीजिए, है ना, ठीक है। इसके इसके करस्पॉन्डिंग में एक जो है आएगा 1, और जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो आएगा, है ना, ठीक है। और इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, यस, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये वाला जो ग्रुप है वो लिया था मैंने स्टार्टिंग में, राइट, है ना, इस वाले वन को देख करके। क्या दूसरा भी इसमें ग्रुप था पॉसिबल, यस बिल्कुल। कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ये वाला, है ना, हाँ, लेटेस्ट से मैंने इस वाले जो वन है उसको मैंने ये वाले सब क्यूब से कवर मैंने उसको किया, ठीक है ना। इस वाले वन को देखेंगे, इस वाले वन को मैंने इससे ले सकता हूँ और इस वाले को इससे ले सकता हूँ, कि और कोई भी तरीका है, नो, फॉर द वर्ड मिनिमल एक्सप्रेशन के लिए ना, तो इसके तो एक और इसमें मिनिमल एक्सप्रेशन होगा, तो ये वाला भी इसका मिनिमल एक्सप्रेशन होगा, है ना। अभी अब वो निकालो आप, ठीक है। तो ये वाले के मैप की खासियत क्या थी यार, कि हर कोई जो मेरा मिनटम है ना, हर कोई जो मेरा मिनटम है वो एग्जैक्टली दो प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है मेरा, हर कोई जो मिनटम है, यू नो, हर कोई जो मिनटम है वो मेरा दो प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है। इस के मैप की खासियत क्या है, ये के मैप की खासियत क्या है, हर कोई जो इसमें मिनटम है मेरा, हर कोई जो मिनटम है मेरा वो दो प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है मेरा, दो प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है मेरा। क्या दिख रहा है आपको, राइट। एवरी एवरी मिन टर्म इज बेसिकली कवर्ड बाय व्हाट, इज कवर्ड बाय टू प्राइम इम्प्लीकेंट्स,
टू प्राइम, ऐसे के मैप को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट के मैप। क्या कहते हैं हम लोग इसे? साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट के मैप, साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट के मैप। इसका मतलब क्या होता है? फॉर अ गिवन फंक्शन, फॉर अ गिवन, कौन सा फंक्शन? बूलियन फंक्शन भाई साहब, है ना। बूलियन फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें जो भी इनपुट में वेरिएबल्स हो उनकी वैल्यू खाली 0 और 1 होनी चाहिए, है ना, जो वो वैल्यू ले सकते हैं। फॉर अ गिवन बूलियन फंक्शन इन द के मैप, उसका के मैप जो होगा, इन द के मैप इफ एवरी मिन टर्म, अगर एवरी मिन टर्म यू नो is covered by, अगर every minterm is covered by exactly two prime implicants, then the K-map is known as, then the K-map is known as, K-map is known as cyclic prime implicant K-map, cyclic prime implicant K-map हम उसको कहते हैं, cyclic prime implicant, cyclic prime implicant K-map हम उसको कहते हैं। एवरी मिन टर्म, हर कोई वन दो प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड है, हर वन प्राइम इम्प्लीकेंट, दो प्राइम इम्प्लीकेंट से क्या हो मेरा? कवर्ड। हर कोई वन किससे? दो क्या प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड हो, उससे क्या कहते हैं हम? साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट का नाम हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग उसे? दे देते हैं, साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट्स का नाम उसको क्या कहते हैं? दे देते हैं। एक ना होमवर्क क्वेश्चन लेंगे आप, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन लेंगे आप, मैं उसको अगली क्लास में इसको सबसे पहले जो है आपके सामने करूँगा, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्टली ट्राई एंड थिंक, है ना, डेवलप अ 4 वेरिएबल बूलियन फंक्शन such that the function's K-map is a cyclic प्राइम इम्प्लीकेंट के मैप। 4 वेरिएबल का आपको के मैप जो है, सॉरी 4 बूलियन वेरिएबल का आपको बेसिकली के मैप ही बनाने का है ना उसका। नाउ इसका आंसर यूनिक जो है वो नहीं है ना, ठीक है ना, इसका आंसर यूनिक जो है वो रहेगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट, you have to give me the values in the boxes, है ना, such that everyone is basically covered by 2 prime implicants, है ना, everyone is basically covered by 2 prime implicants। करिए, क्वेश्चन को कीजिए आप और मेरे को बताइए, क्वेश्चन को कीजिए आप और मेरे को बताइए। इसको मैं अगली क्लास में लूँगा। इसके बाद में क्या बचता है ना अपना, इसके तो वी हैव बेसिकली कवर्ड द टॉपिक्स। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे डोंट केयर राइट एक्सेट्रा, वो अगली क्लास में देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप जो है वो यहाँ तक आप पहुँचे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो भी आपको डाउट्स है, कॉमेंट्स है, यू कैन ऐड दोज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।